बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के लिए टेंशन सिर्फ इतनी नहीं है कि नसरल्लाह मारा गया, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर नसरल्लाह सहित कई कमांडर मारे गए हैं। हाशिम सिद्दीकी को नया हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया है, लेकिन बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात की स्टडी करने में लगे हैं कि आखिर जिस हिजबुल्लाह को ईरान ने 40 साल में खड़ा किया, उसे कुछ ही हफ्तों में कैसे खत्म करने की कगार पर इजराइल ने ला दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह का गठन ईरान के इशारे पर हुआ था। साल 1982 में हिजबुल्लाह की शुरुआत हुई थी। 1982 में लेबनान इजराइल जंग के समय इस संगठन की जब शुरुआत हुई तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर बनेगा। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब एक ऐसी पावर जो देश तो नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि एक राष्ट्र जितना ही दुनिया को प्रभावित कर सकती है। ईरान लगातार हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, उसे पैसे, हथियार और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। लेबनान में हालत यह है कि सरकार किसी की भी हो, पावर सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के पास ही है। 1982 से लेकर अब तक हिजबुल्लाह लगातार पावरफुल होता गया, यहाँ तक कि जिस इजराइल को इराक, जॉर्डन, मिस्र, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान कभी मिलकर नहीं हरा पाए थे, उस इजराइल को हिजबुल्लाह ने अकेले लेबनान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, लेबनान में 1982 से इजराइल की सेनाएं डटी हुई थीं, लेकिन साल 2000 में इजराइल की सेनाओं को दक्षिणी लेबनान छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह थी हिजबुल्लाह। मामला यही नहीं खत्म होता है। साल 2006 में भी हिजबुल्लाह ने अकेले ही 34 दिन तक इजराइल से जंग लड़ी और बिना किसी हार जीत के जंग खत्म हुई। ताकत की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं। अब सवाल यह है कि इतने ताकतवर हिजबुल्लाह को इजराइल ने किस तरह 10 दिन के अंदर ही खत्म होने की कगार पर ला दिया। बेशक इजराइल की ये सफलता 10 दिन के अंदर दिख रही है, लेकिन इसके पीछे लंबी प्लानिंग शामिल है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई साल प्लान करके नकली कंपनियां बनाई, हिजबुल्लाह को ब्लास्ट करने वाले पेजर और वाईफाई बेचे। अब समय आने पर कई हजार पेजर और वाईफाई में एक साथ ब्लास्ट किया। इससे हिजबुल्लाह की पूरी टॉप हिरार्की में टॉप की लेयर में जितने एक्टिव मेंबर थे, 2 दिन के अंदर सभी घायल हो गए, कुछ तो मारे भी गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह का पूरा सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम नष्ट हो गया। दरअसल पकड़े जाने के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल यूज नहीं करते। टॉप कमांडर्स का आदेश था कि पेजर और वाईफाई से ही सारा काम किया जाए। अब सारे पेजर और वाईफाई ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में पूरा का पूरा सूचना तंत्र खत्म हो चुका है। इसके अलावा ईरान में भी खुफिया घुसपैठ बनाई गई और बड़े कमांडर्स की लोकेशन लेकर इजराइल ने एक साथ मिसाइलों से टारगेट करना शुरू किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंटर ध्वस्त होने लगे। हालत ये हो गई कि नसरल्लाह के अलावा इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी को भी पिछले दिनों मार दिया गया। यह हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट फोर्स का प्रमुख था। 24 सितंबर को बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल के किए गए हवाई हमले में रॉकेट डिवीजन का कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया था। इसके अलावा इजरायली हमले में इब्राहिम अकील की भी मौत हो गई। यह हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का प्रमुख था। 20 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में 9 लोग मारे गए थे और 60 घायल हो गए थे। इसमें ही इब्राहिम अकील शामिल था। इससे कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह की मिलिट्री कमांडर का प्रमुख फौज शुक्र भी इजरायली फोर्स के टारगेट पे आ गया और मारा गया। फौज शुक्र की मौत 30 जुलाई को हुई थी। लेबनान के साउथ फ्रंट का कमांडर अली कराकी भी इजरायली हमले में मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह के रदावान फोर्स का प्रमुख कमांडर वसील अल ताविल भी कुछ दिन पहले इजरायली हमले में मारा जा चुका है। रदावान फोर्स के पूर्व प्रमुख और फिलहाल के ट्रेनिंग फोर्स के हेड अबू हसन समीर को भी इजरायली सेना मार चुकी है। हिजबुल्लाह के एरियल कमांडर फोर्स के प्रमुख मोहम्मद हुसैन सुरैर को भी 26 सितंबर को इजरायली सेना ने मार गिराया। हिजबुल्लाह की नासार यूनिट के कमांडर सामनी तालेब अब्दुल्लाह को भी इजरायली सेना मार चुकी है। हिजबुल्लाह की बदर यूनिट के कमांडर अबू अली रिदा को भी इजरायली हमले में मार गिराया गया। हिजबुल्लाह की ही अजीज यूनिट के कमांडर मोहम्मद नासिर को भी इजरायली सेना टारगेट करके खत्म कर चुकी है। इन हालातों में हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सिद्दीकी ने हिजबुल्लाह को संभाला है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हाशिम सिद्दीकी हिजबुल्लाह को संभाल पाएंगे या इजराइल हिजबुल्लाह को अब पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस बात पर
कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।